उसके अलावा उल्लूर, उसके अलावा चिकुदापल्ली, और अरे ये अपन बीजापुर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? नारायणपुर। और नारायणपुर मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप लोगों को बताना है भाई अभी हाल ही में 2 नए जलप्रपात मिले हैं नारायणपुर में। कौन कौन सा बताओ? अच्छा बताओ, तुम क्या क्या पढ़ के आओ ये बताओ। क्या नाम है? क्या? फरस बेड़ा। और हरी मरका इज नॉट इन नारायणपुर, वो आपका बीजापुर में है। हाँ, नोगो बागा जो है वो कहाँ पर है? नारायणपुर में, फरस गांव से 20 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, और कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे उसको। चलिए, तो अपन पढ़ रहे थे क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अपन क्लास लेंगे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ में अपन एक नया जिला स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा राजनांदगांव। या तो राजनांदगांव स्टार्ट करेंगे और एल्स मैं स्टार्ट करूंगा आज बस्तर का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, दोनों इसको ये करेंगे। लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे? एग्रीकल्चर। तो आप मुझे बताओ कि भाई हमारे भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। और 308.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर कितना ऐसा एरिया है जिसको हम टोटल सोविंग एरिया बोलते हैं? 201 मिलियन हेक्टेयर। कितना नेट सोविंग एरिया है? 142 मिलियन हेक्टेयर। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? 142%। मतलब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारत का जो क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, तो वो क्या है? 142%। लेकिन ICAR लेता है कितना? 138%। मतलब अगर ऑप्शन में 138% दिया है तो आपको आंसर क्या लेना है? 138%। ये क्या है हमारा? क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओ कि भाई भारत में पहली बार कृषि विभाग का स्थापना कब हुआ? 1871। और 1871 को अगर कृषि विभाग का स्थापना हुआ है तो किसकी सिफारिश से? A.O. ह्यूम की सिफारिश से। किसने स्थापना किया था? लॉर्ड मायो ने। इसके अलावा अगर आपसे फिर से ये पूछा जाए कि हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर को सेंट्रलाइज कब किया गया, तो 1881 में। कौन किया? लॉर्ड रिपन ने। हमारे भारत में IARI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1905 को। और जो IARI है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कैन बी एब्रीविएटेड एज IARI। और ये जो IARI है इसका पहले नाम क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर इसका नाम क्या बना? द इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कब? 1909 में। उसके बाद 1919 में इसका नाम क्या हुआ? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, सॉरी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1946 में इंपीरियल के बदले नाम क्या हो गया? इंडियन हो गया। ICAR का स्थापना कब हुआ? 16 जुलाई 1929 को। इसके अलावा आपके भारत में नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2006 में। और वो नरेगा मनरेगा कब बना? 2009 में। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके भारत में एक इनोवेशन प्रोग्राम चला एग्रीकल्चर का, तो कब चला? 2006 में। और वो क्या है? NAIP। और NATP 1998 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 1967। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन E. बर्लॉक फ्रॉम मैक्सिको। इसके अलावा अगर हम बात करूं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में और क्या बोलते हैं? 3S रिवॉल्यूशन। और 3S स्टैंड्स फॉर स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम और शिव रमन। जो शिव रमन थे वो कौन थे? वो सेक्रेटरी थे किसके? एग्रीकल्चर विभाग के। सुब्रमण्यम कौन थे? मिनिस्टर थे किसके? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। और इसके अलावा जो MS स्वामीनाथन थे वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? 3S रिवॉल्यूशन। ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कौन से प्रोग्राम के तहत आया था? ईश्वर करे यही पूछे आपसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कौन से प्रोग्राम के तहत भारत में आया था? NADP। NADP क्या होता है? क्या? नो, नेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कुछ है ही नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके भारत में कौन से प्रोग्राम के तहत आया? यही तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
IADP क्या है? IADP मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सघन कृषि जिला कार्यक्रम। अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम वो कौन सा है? ICDP। याद रखना, IADP फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ICDP फॉर व्हाइट रिवॉल्यूशन। और ICDP क्या है? इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब सघन पशु विकास कार्यक्रम। ये क्या आपका? ICDP। और ये ICDP रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के स्टार्ट कब हुआ है भारत में? 1970 को। कितने चरण में? 3 चरण में। क्या क्या? 1970 से लेकर 1975 या 78, फिर 1978 से लेकर 1985, फिर 1985 से लेकर 1995। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 1992 टू 1993। इसके अलावा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कौन कौन से फूड ग्रेड में था? सीरियल क्रॉप में। और कितना गुना? धान 3 गुना, धान 5 गुना और गेहूं 3 गुना। सैम पिट्रोडा येलो रिवॉल्यूशन, सैम पिट्रोडा येलो रिवॉल्यूशन। और पीली क्रांति किसमें है? किसके लिए? ऑयल सीड के लिए। किसके लिए है? ऑयल सीड के लिए। अगर मैं आपको बोलूं ब्लू रिवॉल्यूशन, तो क्या है? मछली उत्पादन के लिए। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो कौन है? अरुण कृष्णन। और अरुण कृष्णन के अलावा कौन? हरिलाल चौधरी। और जो हरिलाल चौधरी ने एक और क्रांति लेके आया, नाम क्या है? ब्राउन रिवॉल्यूशन। नाम क्या है? ब्राउन रिवॉल्यूशन। येलो क्रांति सैम पिट्रोडा। पिंक रिवॉल्यूशन दुर्गेश पटेल। पी से पटेल, पी से पिंक और पी से 3 P। क्या क्या? प्याज, फार्मास्यूटिकल और क्या? प्रॉन। ये क्या आपका? पिंक रिवॉल्यूशन। चलिए, कल हमने चालू किया था एग्रोनॉमी किसका? राइस का। अब उसी राइस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात कर रहा हूं राइस की, राइस है किसकी? पैडी की। पैडी जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? धान। और राइस मतलब क्या है? चावल। आप मुझे बताओ कि जो राइस है, इस राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? ओराइजा सैटाइवा। भाई सबको बोलना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बोला कि भाई राइस जो है उसका बॉटनिकल नेम कुछ है, तो उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो ओराइजा सैटाइवा। अब इसको बोलोगे तभी जाकर आपको याद होगा। तो राइस का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? ओराइजा सैटाइवा। राइस के जो टोटल स्पीसीज हैं, राइस के जो टोटल स्पीसीज है वो कितने हैं? 24। तो राइस के कितने स्पीसीज हैं? 24। और राइस का जो बॉटनिकल नेम वो क्या है? ओराइजा सैटाइवा। मैंने आपको बताया था कि इस 24 स्पीसीज में सिर्फ 2 ही ऐसे स्पीसीज है राइस के जिसका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। तो राइस में ऐसे कितने स्पीसीज है जिसका कल्टीवेशन होता है? 2 है। कितने हैं? 2 है। बाकी 22 का हम कल्टीवेशन नहीं करते। राइस के जो 2 स्पीसीज जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं वो क्या क्या है? पहला ओराइजा सैटाइवा और उसके बाद ओराइजा ग्लोबेरिमा। तो 2 ऐसे क्या है? स्पीसीज है जिसका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। उसमें एक का नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा और एक क्या है? ओराइजा ग्लोबेरिमा। बोलना पड़ेगा बॉस। राइस में कितने स्पीसीज? 24 में कितने का कल्टीवेशन? 2 का। और वो 2 क्या क्या है? ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा ग्लोबेरिमा। मैंने आपको बताया था कि जो ओराइजा सैटाइवा है, ओराइजा सैटाइवा मेनली आपका ऐसा राइस है जो कहां से बिलोंग करता है? साउथ ईस्ट एशिया। या फिर हम ये बोल सकते हैं पूरे संपूर्ण एशिया में हमको क्या मिलता है? ओराइजा सैटाइवा मिलता है। मतलब ओराइजा सैटाइवा का जो कल्टीवेशन है वो एक्चुअल में कहां से हो रहा है? एशिया से। और वही मैं बात करूं किसकी? ओराइजा ग्लोबेरिमा की। तो ये जो हमको जो स्पीसीज मिलता है ये कहां का है? साउथ अफ्रीका का। कहां का? ये साउथ अफ्रीका का। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ओराइजा सैटाइवा। इसलिए हम अपने चावल के बॉटनिकल नेम क्या लेते हैं? ओराइजा सैटाइवा। अदरवाइज अगर आप अफ्रीका जाओगे
तो अगर आप अफ्रीका जाओगे तो वहां पर अगर आप पूछोगे भाई राइस का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, तो क्या बोलेंगे, ओराइजा ग्लोमेरिमा। बट हम इंडियन है और हमारे इंडियन में हमें जो राइस मिलता है वो कैसे मिलता है, एशियन वाला, उसका नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो बॉटनिकल नेम पैडी का वो क्या है, ओराइजा सटाइवा है। क्लियर है। इसके अलावा मैं बताया था कि राइस में कुल मिलाकर 24 क्या है, स्पीसीज है। इन 24 स्पीसीज में कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो डिप्लॉयड हैं, 17। तो 17 क्या है, डिप्लॉयड है। तो कितने डिप्लॉयड हैं, 17। और कितने स्पीसीज हैं जो टेट्राप्लॉयड है, तो 7। तो 7 स्पीसीज क्या है, टेट्राप्लॉयड, और बाकी सभी क्या है, डिप्लॉयड है। मतलब राइस में कुल मिला के हमारे पास जो स्पीसीज है वो कितने हैं, 24 हैं। एंड आउट ऑफ दिस 24 7 क्या है, टेट्राप्लॉयड, और बाकी सभी क्या है, डिप्लॉयड। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि भाई राइस में 2 अगर कल्टीवेटेड राइस है, उसमें एक का नाम ओराइजा सटाइवा है और एक का नाम क्या है, ओराइजा ग्लोबेरिमा है। तो आप मुझे बताओ कि जो ओराइजा सटाइवा का जो पेरेंट स्पीसीज है, पेरेंट स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जिससे ओराइजा सटाइवा निकला है, वो कौन सा है, वो कौन सा है, ओराइजा निवोरा। तो ओराइजा निवोरा एक क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है। इसी वाइल्ड स्पीसीज से क्या बना है, ओराइजा सटाइवा बना है। मतलब ओराइजा सटाइवा का जो पेरेंट स्पीसीज वो क्या है, ओराइजा निवोरा। और जो ओराइजा निवोरा है वो राइस का एक क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है। क्लियर है ये। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो ओराइजा सटाइवा है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्या है, ओराइजा सटाइवा। तो हमारा जो ओराइजा सटाइवा को हम कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। और 3 भाग 3 रीजन के हिसाब से, एक कहां पर आपका जापान, एक है आपका जावा, और एक है आपका इंडिया। जापान को हम क्या बोलेंगे, जैपोनिका। जावा को हम क्या बोलेंगे, जैवोनिका। इंडिया को हम क्या बोलेंगे, इंडिका। जावा कहाँ है, जावा इज एन आइलैंड। तो ये आइलैंड कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कि इंडोनेशिया क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। उस इंडोनेशिया में क्या है, जावा है, सुमात्रा है, सुलवेही है। तो ये सब क्या है, आइलैंड है, कहाँ के, इंडोनेशिया के। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया को हम वर्ल्ड का राइस बाउल बोलते हैं। चाहे आप थाईलैंड चले जाओ, चाहे आप वियतनाम चले जाओ, चाहे आप कंबोडिया चले जाओ, चाहे आप आसपास जितने भी जो आपके साउथ ईस्ट नेशन है वहां चले जाओ, तो आप ये देखोगे खासकर आपके जो वॉर कंट्री है, एशियन वॉर कंट्री। एशियन वॉर कंट्री क्या क्या आते हैं, कौन बताएगा, एशियन वॉर कंट्री ये ऐसी कंट्री है जहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, मेकोंग नदी। मेकोंग नदी कितने देश में बहती है, 5 देश में। और 5 देश क्या क्या है, एक आपका म्यांमार के पास, और क्या है, वियतनाम। तो एक क्या हो गया, वियतनाम। उसके नीचे में क्या आएगा, लाओस, और क्या आएगा, कंबोडिया। और कंबोडिया के अलावा क्या आएगा आपका, थाईलैंड। तो ये 5 ऐसे देश है जिसको हम क्या बोलते हैं, एशियन वॉर कंट्रीज। और ये वॉर क्यों है, बिकॉज मेकोंग जो रिवर है, इस मेकोंग रिवर का पूरा जो पानी है, पूरा जितना भी जो गार्बेज है वो कहाँ जा रहा है, इन नदियों में जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एशियन वॉर कंट्री। इसी क्योंकि ये क्या है, माउथ है किसका, मेकोंग रिवर का। और जहां माउथ होता है वहां पर एक सॉइल मिलता है, उसका नाम क्या है, क्लेई सॉइल। क्या सॉइल, क्लेई सॉइल। और जो क्लेई सॉइल है वो आइडियल सॉइल है किसके लिए, राइस के लिए। इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है। इसलिए हम विश्व का राइस बाउल किसको बोलते हैं, एशियन वॉर कंट्रीज को। तो मैंने बताया कि भाई साउथ ईस्ट नेशन जो है वहां से ही क्या हुआ है, राइस की उत्पत्ति हुई है। और हमारा जो ओराइजा सटाइवा है इसका जो ओरिजिन वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें एक का नाम क्या हम क्या बोलेंगे, ओराइजा सटाइवा इंडिका। क्या बोलो, ओराइजा सटाइवा इंडिका। इंडिका बिलोंग्स टू इंडिया। अगर आप, मैंने बताया था आप लोगों को, इंडिका मतलब क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिका लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन, टेसियस, फिर कौन, मैगस्थनीस, फिर कौन, एरियन, और फिर कौन, अल बरूनी। तो वो इंडिका अलग है। ये इंडिका क्या है, ये इंडिका आपको बता रहा है कि भाई इंडिका मतलब दिस स्पीसीज बिलोंग्स टू इंडिया। इसके अलावा एक और क्या है, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका। ओराइजा सटाइवा जैपोनिका। और एक क्या है, ओराइजा सटाइवा जैवोनिका।
तो एक क्या है जैपोनिका और एक क्या है जैवोनिका। तो जैवोनिका मतलब ये आपके क्या बता रहा आप लोगों को कि ये राइस जो है वो कहां से बिलोंग करता है, इंडोनेशिया से। जैपोनिका मतलब ये राइस जो बिलोंग कर रहा है कहां से कर रहा है, जापान से। और इंडिका मतलब इंडिया से। अब मैंने आपको ये बताया था कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो हमें कहां मिलता है, जापान में। जापान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है, 250%। भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी का भी एक थ्रेशोल्ड है, कितना, 300%। 300% से ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं निकलता। तो भाई जापान जो है वो कितना निकाल रहा है, 250%। तो याद रखना कि जापान में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, भले एरिया कम है लेकिन वहां का जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर जो उत्पादन है जापान में क्या है, सर्वाधिक है। तो अब ये बोल सकते हो कि इन तीनों स्पेसीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला जो स्पीसीज है वो कौन सा है, जैपोनिका है। अगर कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ओराइजा सटाइवा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आप कहां मिलेगी, तो ओराइजा सटाइवा जैपोनिका में, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसका स्टेम क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये लॉगिंग रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है, लॉगिंग रेजिस्टेंट। लॉगिंग रेजिस्टेंट मतलब ये कभी भी पानी या हवा से इसका जो स्टेम है वो नहीं टूटता, इसलिए क्या है, लॉगिंग रेजिस्टेंट। और ये सबसे क्या है, स्ट्रांग स्टेम, इसीलिए प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका का। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका ओराइजा सटाइवा जैवोनिका है इसको हम बोलते हैं बालू धान। क्या बोलते हैं हम, बालू धान। मतलब कभी कभी आपसे पूछे कि भाई वो कौन सा धान है जिसको हम बालू धान बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा जैवोनिका। और सबसे लंबे लंबे स्टेम वाले जो राइस है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा इंडिका। तो इस प्रकार से हमने ओराइजा सटाइवा को अभी 3 भागों में बांटा है। क्या क्या, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका और ओराइजा सटाइवा जैवोनिका। इसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी वो किसमें है, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका में। क्लियर ये। अब इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका राइस है, राइस का जो इनफ्लोरेसेंस है, मतलब जो उसका पुष्पक्रम है, वो पुष्पक्रम क्या है, पेनिकल। वो क्या है, पेनिकल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी नहीं, पेनिकल और किसका होगा, सोरघम का, और किसका होगा, सोरघम का। राइस का जो फ्रूट है वो क्या है, राइस का जो फ्रूट है वो क्या है, कैरियोप्सिस। बस जितने भी जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, सभी सीरियल क्रॉप्स के जो फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस टाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। ये हमेशा याद रखना, जितने भी सीरियल क्रॉप है उन सभी सीरियल क्रॉप का जो फ्रूट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। और जितने भी जो पल्सेस हैं, जितने भी जो दलहन है, उन सभी दलहन के जो फ्रूट टाइप को हम क्या बोलते हैं, पोड़। क्या बोलते हैं हम इसको, पोड़। तो पोड़ किसका है, दलहन का। और कैरियोप्सिस किसका है, सीरियल क्रॉप का। ठीक है। तो सीरियल क्रॉप का क्या होगा, कैरियोप्सिस, और पोड़ किसका होगा, पल्सेस का। इसके अलावा जो राइस है वो कैसा प्लांट है, C3 प्लांट। कैसा प्लांट है, C3 प्लांट। और C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जिसमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। C4 और CAM प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो अभी अब क्या बोलेंगे, राइस क्या है, C3 प्लांट है। और C3 प्लांट के अलावा जो राइस है वो आपका क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। ये भी क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो खरीफ सीजन वाले जो क्या होते हैं, क्रॉप होते हैं, वो सभी क्या होंगे, शॉर्ट डे। जितने भी जो रबी सीजन वाले होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग डे। तो खरीफ वाले क्या होंगे, शॉर्ट डे, और रबी वाले क्या होंगे, लॉन्ग डे। ठीक है। ये भी याद रखना। सभी सीरियल क्रॉप के फ्रूट टाइप क्या होते हैं, कैरियोप्सिस। सभी सीरियल क्रॉप के फ्रूट टाइप क्या होंगे, कैरियोप्सिस। सभी पल्सेस के क्या होंगे, पोड़। क्या होंगे, पोड़। इसके अलावा सभी खरीफ फसल कैसे होंगे, शॉर्ट डे। सभी रबी फसल कैसे होंगे, लॉन्ग डे। ठीक है। इसके अलावा मैं बताया था बंगाल में हम राइस का 3 कल्टीवेशन सीजन देखते हैं। क्या क्या, औस, अमन और बोरो। इसी बोरो को हमने उड़ीसा में क्या बोला, ढलवा। क्या बोला हमने, ढलवा। इसी अमन को हमने और क्या बोला, अघानी। और अमन एक्चुअल में क्या है, खरीफ सीजन। क्या आपका, खरीफ सीजन।
तो ये सब हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राइस की वैरायटीज। एक चीज और, आप मुझे बताओ, राइस में या राइस का जो रूट होता है, राइस के रूट कवर को हम क्या बोलते हैं? तो बताया था मैं, बिना देखे बताओ। कोलियोप्टिस। लेकिन राइस के रूट में क्या होगा? प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल के कवर को हम क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे हम? कोलियोराइजा। कोलियो मतलब क्या होता है? कवर। राइजा मतलब क्या होता है? रूट। तो क्या हो जाएगा? कोलियोराइजा और क्या हो जाएगा? कोलियोप्टाइल। इसका क्या है? कोलियोप्टाइल। रूट से पहले क्या निकलेगा? प्राइमरी रूट। रेडिकल से क्या निकलेगा? प्राइमरी रूट, जो क्या होगा? टेम्परेरी, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेमिनल रूट। और जो आपका इंटरनोड है उससे क्या निकलेगा? एडवेंटियस रूट। और एडवेंटियस रूट को हम क्या बोलेंगे? क्राउन रूट। राइस का जो टॉप मोस्ट जो नोड है वहां से जो आपके लीफ निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैग लीफ। और फ्लैग लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 56% ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब काम आएगा अभी आगे। चलो भाई, तो लिखेंगे आप लोग वैरायटी ऑफ राइस। सो वी आर डूइंग एग्रोनॉमी। ठीक है, हम एग्रोनॉमी कर रहे हैं, उससे पहले क्या लिखेंगे? वैरायटी ऑफ राइस। राइस की वैरायटीज क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दें। ये बात है 1950-1960 के दशक की। हमने देखा है कि 1960 के दशक से पहले हम किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर, मैन्योर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस सब का यूज नहीं करते थे, बट अमाउंट क्या था? बहुत कम था। अगर हम फर्टिलाइजर की यूज करते भी थे तो मेनली हम किसके लिए करते थे? कमर्शियल फार्मिंग के लिए। लेकिन होगा ये, एक देश है जिसका नाम क्या है? जापान। और जापान के बाजू में आप क्या देखोगे? चाइना। एक क्या होगा आपका? मेनलैंड चाइना। और फिर चाइना के अलावा एक और जगह क्या है? ताइवान। भाई चाइना और ताइवान है ना। और यहां ध्यान देना, ये जो